हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर ग्रो अकेडमी। तो आज का टॉपिक क्लास 11th क्लास के लिए है। तो पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस करा था कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ा था। तो आज हम अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यूज़र्स की। यूज़र्स कौन होते हैं? यूज़र्स वो होते हैं जो बिजनेस को यूज़ करते हैं। तो अकाउंटिंग में इन्हें दो चीज़ों में कैटेगराइज करा गया है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यूज़र्स क्या है? सबसे पहले चलेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र वो यूज़र है जो अंदर से बिजनेस को यूज़ करता है, और एक्सटर्नल वो जो बाहर की पार्टीज बिजनेस को यूज़ करती हैं। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर की पार्टीज बिजनेस को यूज़ करती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं वो? ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। ऑनर बिजनेस को यूज़ करता है। बिजनेस को यूज़ कैसे करता है? उसका मेन मोटिव बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करना होता है। चलते हैं मैनेजमेंट पे और एम्प्लॉयमेंट पे। अपनी एम्प्लॉय और वर्कर्स कैसे यूज़ करते हैं बिजनेस को? वहाँ से वो अपनी क्या उठाते हैं? सैलरी और वेजेस उठाते हैं। तो चलते हैं वो अपने एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? जो बाहर की पार्टीज होती हैं बिजनेस को यूज़ करती हैं। जैसे कि वो बिजनेस को लोन दे सकती हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती हैं। इन्वेस्ट करने पे वहाँ से वो अच्छा खासा इंटरेस्ट उठा सकती हैं, तो वो बिजनेस को यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले एसेट्स से। एसेट्स क्या होती हैं बिजनेस के अंदर? एसेट्स बिजनेस की संपत्ति को बोलते हैं, जो बिजनेस के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं और उसे बेचकर कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द बेनिफिट स्टिल टू बी अवेल्ड। जिसके भी बेनिफिट, किसी भी चीज़ के बेनिफिट अभी लेना बाकी है, उसको हम क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। एसेट्स को दोस्तों दो चीज़ों में कैटेगराइज करा गया है। सबसे पहले करंट और नॉन करंट। तो स्टार्ट करेंगे नॉन करंट से। नॉन करंट एसेट्स किसे बोलेंगे? नॉन करंट एसेट उसे बोलेंगे जिसकी इंटेंशन हमें लंबे समय तक के लिए होगी। मैं कोई भी बिजनेस में अगर चीज़ को परचेज करके लेकर आया हूँ, कोई भी एसेट लेकर आया हूँ, कोई भी संपत्ति लाया हूँ, मेरी इंटेंशन ये है कि वो बिजनेस में थोड़े समय के लिए नहीं है, लंबे समय के लिए रहेगी। जैसे एक एग्जांपल, बिल्डिंग अगर मैं बिजनेस के लिए बिल्डिंग परचेज करता हूँ तो मेरी इंटेंशन ये तो नहीं होती मैं इसे 1 महीने, 2 महीने, 3, 6 महीने बाद बेच दूंगा। नहीं, वो उसकी मेरी इंटेंशन क्या होती है कि अब ये परचेज करी है तो उसका मुझे यूज़ काफ़ी सालों तक करना है। इसी तरह मशीन भी जो परचेज करी जाती है वो काफ़ी समय तक के लिए यूज़ करी जाती है। मेरा व्हीकल या फिर मेरा फर्नीचर, जो मैं बिजनेस के लिए फर्नीचर लेकर आता हूँ, परचेज करके लाता हूँ, वो मेरे काफ़ी समय तक के लिए मैं उसे यूज़ करता हूँ। इसके बाद चलते हैं, जो हमारी नॉन करंट एसेट्स होती हैं उसको दो चीज़ों में कैटेगराइज करा गया है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिसे हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीनरी, ये वो एसेट्स होती हैं जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो ये हमारी टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। इसी के अलावा दूसरी एसेट्स जो होती हैं वो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? इनटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। जैसे बिजनेस की रेपुटेशन भी हमारी बिजनेस की एसेट्स होती है। कैसे? चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो अब आपको पिज़्ज़ा खाना है और आप पिज़्ज़ा खाने के लिए एक अच्छा पिज़्ज़ा को अफोर्ड कर सकते हैं, क्वालिटी के पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे? डोमिनोज, क्योंकि वहाँ पे जाए आपको एक क्वालिटी मिलेगी और उतने का पिज़्ज़ा आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप इससे सस्ती जगह जाना भी चाहेंगे तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन कभी कुछ अच्छी चीज़ आपको खानी है तो आप वहाँ पे ब्रांड की तरफ ज़रूर जाएंगे। अगर आप कपड़े ही लेने जा रहे हैं और आप अगर अच्छे पैसे अफोर्ड कर सकते हैं कपड़ों के लिए, तो वहाँ पे आप ब्रांड को सबसे ज़्यादा पहले परचेज करोगे, क्योंकि वहाँ पे ब्रांड ने क्या बना रखी है? एक क्वालिटी बना रखी है, एक रेपुटेशन बना रखी है, जिससे उसकी सेल इंक्रीज होती है। तो गाइज यहाँ पे समझने वाली बात है, रेपुटेशन बिजनेस की सेल को इंक्रीज करता है, तो इसलिए हमारी क्या बन जाती है? एसेट्स बन जाती है। एसेट्स क्या? तो ये था हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। चलते हैं अपने करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जिनकी इंटेंशन, जिनका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि वो कम से कम समय के लिए होती हैं। जैसे कि मेरा कैश, स्टॉक, डेटर। स्टॉक मेरा वो स्टॉक जो मेरा माल जिसे मैं डेली सेल करता हूँ बिजनेस के अंदर, मेरी इंटेंशन क्या रहती है उसे लेकर कि वो बिजनेस में डेली की डेली सेल करी जाए और डेली की डेली परचेज करी जाए। तो ये वो एसेट है जो बिजनेस में कम समय के लिए रुक पाती है। कैश ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है। डेटर्स कौन होते हैं? वो ग्राहक जो मेरी शॉप में आके मुझसे उधार में कोई भी चीज़ परचेज करके लेके जाता है और उसकी पेमेंट वो मुझे बाद में करता है। तो एक तरह से वो भी मेरा एसेट्स बन जाता है। कैसे? क्योंकि मुझे उससे अभी पैसे लेने हैं, उसे मैं अभी कैश में कन्वर्ट
कर सकता हूँ क्योंकि मुझे उससे अभी पैसे लेने हैं, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, एक एसेट कहलाएगी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म एसेट्स है, वो जल्द ही मुझे पैसा वापस कर देगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे करंट और नॉन करंट दोनों क्लियर हो चुके हैं। अब अपने अगले पे चलते हैं, लायबिलिटी पे। लायबिलिटी क्या होती है बिजनेस के अंदर, लायबिलिटी किसे बोलते हैं? देखो, कभी हम कुछ चीज़ परचेज करने जाते हैं या फिर बिजनेस में कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हम जब जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास उसका पूरा पैसा हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी से। तो लायबिलिटी किसे कहते हैं? बिजनेस के अंदर हम उधार भी किसी से खरीद सकते हैं कुछ, या फिर कुछ पैसा बाहर से हम लोन भी ले सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो उस टाइम पे जिस किसी को भी अगर पैसा लौटाना है, पैसा देना है, जो उधार हम बाहर से लेकर आए हैं, उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। द अमाउंट इज पेबल बाय बिजनेस, जो अमाउंट पे करना है बिजनेस को, वो क्या कहलाती है? लायबिलिटी कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे, लोन, जो लोन बिजनेस बाहर से लेता है, बैंक से लेता है, फाइनेंस कंपनियों से लेता है, तो वो लोन क्या कहलाता है? बिजनेस की लायबिलिटी कहलाता है, क्योंकि वो बिजनेस को उसे पैसा वापस करना है। क्रेडिटर्स, जो जैसे कि मान के चलो, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था एसेट्स के अंदर डेटर का, कि जो हम खरीद के लाते हैं, जो हमारे कस्टमर्स आते हैं और खरीद के लेके जाते हैं यहाँ से उधार में, तो ऐसे हम भी किसी के कस्टमर हैं, तो हम खरीद के कहीं से भी उधार भी ला सकते हैं, तो इसलिए हम उसके क्रेडिटर कहलाएंगे। इसके बाद चलते हैं कैपिटल, जो ऑनर बिजनेस में कैपिटल देता है, जो ऑनर बिजनेस में पैसा लेकर आता है, वो भी बिजनेस की एक तरह से क्या कहलाती है? लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी को क्लासिफाई करा गया है दो चीजों में, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसको भी पढ़ते हैं आगे। इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है? इंटरनल मतलब जो बाहर की पार्टीज, इंटरनल मतलब जो अंदर की पार्टीज बिजनेस को लोन, मतलब बिजनेस में पैसा लगाती हैं, और एक्सटर्नल जो बाहर की पार्टी बिजनेस में पैसा उधार देती है। जैसे कि मैंने ये बताया, लोन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जैसे हम बिजनेस में, हमारा बिजनेस का करंट अकाउंट ओपन रहता है, तो मान के चलो बिजनेस की फर्म के बैंक अकाउंट में 30,000 रुपये हैं। अब लेकिन बिजनेस को किसी को अभी 50,000 रुपये पे करने हैं, तो बैंक क्या करती है? कुछ अकाउंट्स में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है कि अगर आपका 30,000 का, अगर आपको 50,000 पे करने हैं और बैंक अकाउंट में सिर्फ आपके 30,000 रुपये हैं, तो वो 50,000 रुपये आप पे कर सकते हैं, 20,000 आप बैंक को बाद में दे सकते हो। बैंक इस पे कुछ आपसे इंटरेस्ट वसूलेगा। डिवेंचर्स और बिल पेबल। डिवेंचर्स एक तरह के शेयर्स होते हैं, इसको हम बाद में ब्रीफ में पढ़ेंगे। और बिल्स पेबल, वो बिल जिसकी हमें पेमेंट अभी करना बाकी रह गई है, तो वो भी हमारी क्या होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। इंटरनल लायबिलिटी किसे बोलेंगे? जो अंदर की पार्टीज बिजनेस में पैसा लगाती है। जैसे कैपिटल, ऑनर बिजनेस में क्या लेकर आता है? कैपिटल लेकर आता है। ठीक है, कैपिटल मतलब अपनी पूंजी लेकर आता है, जिससे वो बिजनेस स्टार्ट करता है। तो बिजनेस एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी है और ओनर एक अलग आइडेंटिटी है। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। तो अगर हम बात करें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिजनेस को जो पैसा मिल रहा है ओनर से, वो क्या है? एक उधार है बिजनेस के लिए, तो इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे, या फिर शेयर होल्डर का फंड, अगर वो शेयर कंपनी है तो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपनी कैपिटल को थोड़ा और ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि कैपिटल होती क्या है। द कैपिटल इज अ अमाउंट इन्वेस्टेड इन इंटरप्राइजेज बाय द प्रोप्राइटर। जो पैसा फर्म के अंदर ऑनर, उसका मालिक लेकर आता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल एक तरह की पूंजी हो गई जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है। तो बिजनेस के लिए वो क्या है? एक तरह से उधार पैसा है जो ऑनर ने उसे दिया है। ठीक है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। वो पैसों जरूरी नहीं है कि पैसों के ही फॉर्म में हो, वो और किसी भी चीज की फॉर्म में हो सकता है। वो कोई भी एसेट्स हो सकती है, तो मनी भी हो सकता है और वो दूसरी चीज भी हो सकती है जिसे हम मनी की टर्म्स में वैल्यू कर सकें। इट इज द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर की तरफ से वो बिजनेस की क्या रहती है? लायबिलिटी रहती है। अब चलते हैं अपने ड्राइंग पे, अगले टॉपिक पे। ड्राइंग क्या है? द अमाउंट और एसेट्स विड्रॉ बाय द पार्टनर और प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। देखो, बिजनेस के अंदर जैसे मैं ओनर हूँ, है ना, मेरे पास डेली सेल होती है, डेली मैं परचेज भी करता हूँ, बिजनेस के गले में पैसे रहते हैं। आज मुझे जरूरत हुई 5,000 रुपये की पर्सनल यूज के लिए, तो मैंने बिजनेस के गले में से 5,000 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए, मुझे कुछ भी खरीदारी करनी थी या घर का कुछ भी काम था, मैंने उसमें से 5,000 रुपये निकाल लिए, लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए। वो पैसा जो मैंने बिजनेस में से निकाला वो किस फॉर्म में गया? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। सिर्फ ऑनर, जो उसका मालिक होता है, अगर बिजनेस के अंदर से पैसा ही नहीं, वो कोई भी एसेट्स, कोई भी संपत्ति अगर लेके जाता है अपने निजी इस्तेमाल के लिए, तो वो बिजनेस के अंदर क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।